सो ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरती खंडेलवाल एज अ पेरेंट चाइल्ड कोच एंड चाइल्ड एक्सीलेंस एक्सपर्ट आज फिर से आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ मेरे एक्सीलेंट चिल्ड्रन ग्रोथ क्लब के और दो ब्यूटीफुल एंड मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट अविरल एंड आरना और उनकी मम्मा से। कैसे हो आप? मस्त, जबरदस्त, बिंदास। ये हमारा टैगलाइन एक बार और हो जाए, कैसे हो आप? मस्त, जबरदस्त, बिंदास। यस। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों बच्चे चार्मिंग ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, किस लिए? हमारी नेहा मैम की वजह से। तो दोस्तों आज मैं इनका स्पेशल जो बच्चों का इंटरव्यू ले रही हूँ, बिकॉज हर इंटरव्यू में हम कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। तो आज जब नेहा मैम से मेरा डिस्कस हुआ और मुझे वो बहुत अच्छी चीज लगी कि बच्चे कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन का डायरेक्शन देना पेरेंट्स या फिर टीचर का काम है। तो आज नेहा मैम ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है बच्चों को ईसीसी में ज्वाइन करा के, और वो किस तरीके से वो कंपैरिजन बच्चों के लिए बेस्ट हो रहा है वो हम नेहा मैम से ही जानते हैं। सो नेहा मैम आप बताएंगे। यस। हेलो मैम, हेलो एवरीबॉडी। मैम, पहले तो मैं आपको थैंक यू देना चाहूंगी कि आप हमें राइट पाथ पे लेके आए हैं। मे बी हम बीइंग अ पेरेंट हम भी कभी कभी कहीं गलत उसमें चले जा रहे थे कि गुस्सा हो जाते थे या चिड़चिड़ इरिटेटेड हो जाते थे। और वही बच्चे जब डिमांडिंग हो जाते हैं या कुछ होता है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं पेरेंट्स पूरी भी करते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है हर डिमांड उनकी पूरी करना भी गलत है। उनको यस। पहले उसका वैल्यू होगा तो उसके बाद हम पूरी करेंगे, या उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है तब तो ठीक है। तो वही है, कंपैरिजन करते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास ऐसा है आप नहीं ऐसा देते हो, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। कंपैरिजन करना है तो हम अपने से नीचो बच्चे जो है हम लोगों से उनसे कंपेयर करें कि उनको नहीं फैसिलिटीज होते हुए भी वो सब जगह एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं मैम, एवरीथिंग दे अभी आर जो डूइंग। हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे थे ऑनलाइन, बच्चे कंपेयर करते हैं कि भाई बाकी लोग भी तो टीवी देख रहे हैं, लेकिन कैसे बच्चे ये हमारे ईसीसी में ज्वाइन होके नया काम कर रहे हैं? यस मैम, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब मैं भी एक रूटीन सेटअप किया है कि टीवी देखना है तो थोड़ी देर ही देखना है, ज्यादा देर बिल्कुल नहीं देखना है। और आप ये करोगे तो मैं भी आपको उसके बदले में मतलब चैलेंज देती हूँ, मैं भी उनको टास्क देती हूँ, जो कि मैंने आपसे ही सीखा है कि यस। आप टास्क दोगे तो वो बच्चे खुश होके भी और उतने टाइम पीरियड में करना सीखेंगे। एग्जैक्टली मतलब मैं आपकी बात समझ रही हूँ मैम। जो हमारी डिस्कशन हुआ कि मैं लोगों को बताऊंगी कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक ग्रुप या एक फैमिली चाहिए, है ना? जब बच्चे एग्जैक्टली। फैमिली के अंदर में, जैसे हमारे ईसीसी में एक वर्कशीट दिया जाता है बच्चों को 21 डेज चैलेंज, जिसमें बच्चों को 5 to 10 टास्क कंप्लीट करना कंपलसरी है। तो ये बच्चे एक दूसरे को देख के यस और नो, आरना एंड अविरल, कि मॉर्निंग सनराइज यदि बाकी लोग फोटो भेज रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो सेंड, है ना? बाकी लोग यदि मम्मा पापा का हेल्प कर चुके हैं, ग्रीट कर चुके हैं, तो यहाँ ईसीसी में बार बार यही समझाया जा रहा है कि बच्चों से वो काम कराया जा रहा है जो भीड़ से अलग है। लाइक ट्रैक में तो सभी भगा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को बेस्ट बनना चाहिए, बच्चों को ब्रेनी बनना चाहिए, बच्चों को अच्छे मार्क और डिग्री लाके बड़े स्कूल में बड़ा, बट कहीं ना कहीं वही सब चीजों के कारण जो सोशल एटिकेट्स है, जो इमोशनल बैलेंस है। आज नेहा मैम का एग्जाम्पल लीजिए, आज वो अपनी स्टोरी जब मुझे बता रही थी, कहा जाता है पेरेंटिंग, लेकिन मैं हमेशा देखी हूँ कि ये मदरिंग ही होता है, और यहाँ नेहा मैम के किस्से में तो पूरा ही मदरिंग है क्योंकि उनके हस्बैंड हमेशा बाहर रहते हैं। बट नेहा मैम ने आज शेयर किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके हस्बैंड बाहर है फिर भी वो बच्चे एज अ फैमिली में है हमारे एक्सीलेंट के, जैसे आरती मैम बोल रही है या और बच्चे कर रहे हैं, तो वो डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो अकेले नेहा मैम शायद वो चीज नहीं कर पाती थी, बट ग्रुप में एक वो पर्टिकुलर एग्जैक्टली। रूटीन में बांध रही है। यस और नो नेहा मैम? यस मैम, यस या मैम, अग्री, टोटली अग्री। या और दूसरा, जैसे हमारा दो एज ग्रुप है, तो आरना इज इन डिफरेंट एज ग्रुप, अविरल इज इन डिफरेंट। तो अविरल का जो मैं देख रही हूँ ग्रोथ, उन बच्चों को चांस मिल रहा है मॉनिटरशिप का, जूनियर टीचरशिप का। तो अविरल भी पीपीटीज खुद बना रहा है, शेयर कर रहा है। यस अविरल। तो जो चीज वो जानते थे बच्चे, उसी चीज को वो इम्प्रूव कर रहे हैं, और जब वो छोटे बच्चों को समझाते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस मैम, मैं आप ही से यस चाहूंगी कि इन दोनों में क्या थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं आपको, आप शेयर करिए।
मैम सबसे पहली चीज तो मैं शेयर करना चाहूंगी कि अविरल बहुत बात सुनने लगा है, पहले वो कम सुनता था। मे बी शायद मेरी भी उसमें फॉल्ट होगी, आई अग्री विद दैट ऑल्सो। लेकिन हाँ, हम सुन रहे हैं तो अब वो बैक आंसरिंग थोड़ा कम हुआ है, समझने लगा है कि पहले बिल्कुल भी नहीं समझता था कि मस्त रहते हैं बच्चे, ऑब्वियस है बच्चे हैं तो मस्ती रहेंगे। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे सही ट्रैक पे जा रहे हैं एंड दे आर लिसनिंग कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उनको अभी से पता चल रहा है यस, कि व्हाट इज। इसमें जो आपने कहा कि शायद मेरी भी गलती होगी, तो ये जो आप शेयर कर रहे थे मैम अभी, या ये जो अभी आप शेयर कर रहे थे मैम, कि कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स मीटिंग कभी मिस नहीं करते हैं, है ना? बिकॉज ये भी मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगी, रियल में मैं भी आज 15 से 20 साल से बच्चों की क्लासेस लेते आ रही हूँ, लेकिन मुझे भी ये रियलाइज हो रहा है कि जब मैं पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, तो मैं उनको समझा पा रही हूँ, क्योंकि एज अ पेरेंट मुझे भी खुद सुधरना है पहले, देन वी कैन चेंज अवर किड्स। तो नेहा एग्जैक्टली। मैम उस चीज में बहुत सारी चीज फॉलो कर रही हैं, तो मैम वो भी शेयर करिए न्यू पेरेंट्स को, या जो नहीं जानते हैं कि वो भी इस ट्रिक्स को अपना सके यहाँ पर। यस मैम, सबसे पहली चीज तो अगर हमारा माइंड एकदम पीसफुल रहेगा तो हम बच्चों को एकदम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। हम सुबह उठते ही उनको भगाना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने कहा इसमें करना है, ऐसे करना है, वो करना है। उनको भी अपनी लाइफ एंजॉय करने दो मैम। अपने ही बचपन का मैं एग्जाम्पल लूँ तो हम लोगों के मम्मी पापा इतनी क्लासेस में नहीं, इतना कुछ भी नहीं डालते थे, हमने अपना बचपन अच्छे से इंजॉय करके दिया है। तो वही चीज मैं अपने बच्चों के साथ भी फॉलो करती हूँ कि ओवर प्रेशराइज नहीं करना है। हर एक बच्चा टॉपर नहीं होता, सबका माइंड अलग अलग है। लेकिन और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो किसी ना किसी फील्ड में अपने आप कर लेंगे। हम राइट पाथ पे अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, अपने अर्थ की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, जो हमें उससे नेचुरली मिला है। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, जैसे हमारी सारी अर्थ से रिलेटेड, वो भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें कैसे उसको, रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो ये सारी चाहे चीजें वो आप किसी जो की भी चाहती हो। थी, ये सारी चीजें ईसीसी से मिल रही हैं, है ना? यस मैम, बिल्कुल, मतलब बच्चे समझ रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, हम तो यस, बोलते ही हैं कि करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से करना चाहिए, बट अब बच्चे समझ रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट या कि बच्चे। थैंक यू सो मच मैम, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हर पेरेंट बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हमारे ईसीसी में हर सेलिब्रेशन, हर छोटे से छोटा डे भी मनाया जाता है, चाहे वो वर्ल्ड अर्थ डे हो, चाहे वो हिंदुओं का न्यू ईयर हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, तो बच्चे समझ रहे हैं। नहीं तो हम तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर में इतने खोते जा रहे हैं कि न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू ईयर, तो 31 जनवरी। एग्जैक्टली। तो ये चीजें मैम, जो हमारे बच्चों के साथ मैं भी जी रही हूँ ना, मुझे भी खुशी होती है कि मेरे बच्चे भी वो देखकर फॉलो करते हैं, तो वेरी नाइस। तो अविरल एंड मैम मैं एक आरना। बात और ऐड करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को बहुत शांत रहना चाहिए। अगर हम लोग शांत रहेंगे ना तो अपने आप ही बेस्ट रिजल्ट निकलेंगे बस। यस, कि और ये मतलब शांत ये रहना भी, यस, ये शांत रहना आसान भी। नहीं है, आई नो, मतलब मेरे से ज्यादा तो टफ किसी का नहीं होगा, क्योंकि लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, हस्बैंड भी साथ में है, या रात में तो आते ही है एटलीस्ट। लेकिन ये चैलेंज ही समझ लीजिए। लेकिन होना चाहिए, अगर हम शांत रहेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे एकदम सब कुछ करेंगे जैसा हम उनसे करवाना चाहते हैं। यस, तो थैंक यू सो मच नेहा मैम फॉर शेयरिंग ऑल दिस, हाँ, क्योंकि वो खुद ही बता रही हैं कि जब से वो ईसीसी, क्योंकि ये काफी मेरे ओल्ड स्टूडेंट भी रह चुके हैं, जब से ईसीसी स्टार्ट हुआ है, एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब, दे आर द मेंबर्स, और वो कंटिन्यू मैम उनको करा रही हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग द रिजल्ट, दे आर गेटिंग द कंसिस्टेंसी इन देयर हैबिट्स, दे आर गेटिंग। और उसमें नेहा मैम को भी अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में सब पेरेंट्स सुनते हैं, लेकिन पेशेंस है, जो कूल रहना है, बाकी पेरेंट्स शायद फॉलो ईसीसी के तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ रह जाते हैं, बट नेहा मैम इतना पेशेंसली कर रही है, इसलिए वो दोनों बच्चों में भी काफी चेंजेस मैं खुद क्लास में देख पा रही हूँ।
तो रियली हैट्स ऑफ मैम। तो लास्ट में मैम यहाँ पर काफी न्यू मेंबर्स भी होंगे जो जानना चाहते होंगे कि एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब क्यों ज्वाइन कराएं या इससे क्या फायदा होगा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं तो उनको यही कहना चाहूंगी कि इतनी भाग दौड़ से अच्छा है कि हमें बच्चों को सही लाइन पे लेके जाना है। तो वो आरती मैम से जुड़ेंगे तो वो हम भी समझ पाएंगे कि हमको उनको कैसे चीजें करानी है, और आप भी और अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हमें भी दे पाएंगे कि बीइंग अ कोच और बीइंग अ पेरेंट हम लोग एक फैमिली की तरह भी वर्क कर सकते हैं। एंड बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं जब वो आपस में दूसरे से कनेक्ट करते हैं। वाओ, तो सुपर और मैम। लॉकडाउन के टाइम में तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्लास, अगर आप अपने बच्चों को घर पे बैठ के इतनी अच्छी चीजें सिखा पा रहे हैं तो। सुपर मैम, क्योंकि ये मुझे भी स्ट्राइक हुआ था, वाइट एड जूनियर है, ऐसे बहुत सारे कोडिंग क्लासेस हैं। यस मेरे मैम। बच्चे भी इतने गोल्ड मेडल ला चुके हैं, इतने विनर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, अभी जो बच्चों का है ना, हमें उन्हें इमोशनल सोशल ये डेवलपमेंट कराना है। एंड नो डाउट मेरे बच्चों में मैं चेंज देख पा रही हूँ, तो वही चेंज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और आप लोग भी उससे डबल चेंज ला रहे हो। सो इट्स यस हेड्स ऑफ टू यू ऑल, है ना? तो एंड मैम चलिए। बिग थैंक यू टू यू आल्सो, बिकॉज आपकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। नो 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 मैम, ये तो देखिए वाइस वर्सा चलता है, बट या हाँ तो एग्जैक्टली। जितने भी, यस बिल्कुल, तो जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं, नेहा मैम फ्रॉम मुंबई हैं, वो देखिए बहुत कॉन्शियस है। मैं नेहा मैम को बहुत सालों से, मतलब जब से देख रही हूँ, कोई भी चीज ब्लाइंडली बिलीव नहीं करती हैं, वो हर चीज सोच समझ के साइंटिफिकली। लेकिन आज वो जब बोल रही है कि बच्चों में इतने चेंजेस आ रहे हैं, मुझ में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चीजें सिर्फ ग्रुप, एक कम्युनिटी, और कहीं ना कहीं हम बच्चों को कहीं भी भगा लें, जो नेहा मैम भी कह रही है कि भाग भाग के क्या करेंगे, बच्चों में रुकना आना चाहिए, बच्चों को सोचना आना चाहिए, बच्चों को बाकी बच्चों से हट के राइट ब्रेन एक्टिव करना आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी यदि हमारे ईसीसी के बारे में और जानना है, एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब, क्योंकि मैम एक चीज तो मुझे बहुत खुशी होती है, जो भी नेहा मैम भी शेयर कर रही थी, मुझे तो मन होता है कि मैं काश नागपुर आ जाऊं और बच्चों को आरती मैम के साथ कराऊं। और आई एम यस फीलिंग प्राउड कि मैं भी सोचती थी यार नागपुर तक ही मुझे करना है, बट नाउ नॉट ओनली नागपुर, नॉट ओनली इंडिया, दुबई, कतर, लंदन, सब जगह के जो बच्चे, जो हमको कहीं ना कहीं संस्कार संस्कृति, जो हमको ठहराव लाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, तो हम वर्ल्ड वाइड बच्चों को इकट्ठे कर पा रहे हैं। यस मैम। सो थैंक यू सो यस मच। मैम। आपने भी अपना थैंक यू बहुत मैम, थैंक यू सो इम्पोर्टेंट टाइम मच। दिया। बच्चे देखिए, अविरल एंड आरना, बच्चे बैठते ही नहीं, लेकिन अभी तो मैम और मेरा इंटरव्यू चल रहा है, बट हमारी क्लास में हर बच्चा इतना अटेंटिवली क्लासेस करता है। तो आप लोग चाहें तो और हमारे देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच नेहा मैम। नेहा मैम थी मुंबई से, जो कि मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी में, मुंबई में वो जानती हैं कि अभी इस लॉकडाउन में जब घर पे रहकर हमें यदि कोई चीज कराना है तो हम करा सकते हैं, बहुत लेफ्ट ब्रेन बढ़ाने वाली चीज, लेकिन उन्होंने ये चुना है जिसका रिजल्ट उनको 20 इयर्स बाद पक्का दिखेगा मैम, है ना? यस। यस मैम चलिए, फॉर थैंक यू श्योर। सो मच, थैंक यू सो मच मैम। यस या मैम, कहाँ है थैंक यू अविरल मैम। आरना? अविरल आना। यस, तो बच्चे मेरे आ चुके हैं। सो अविरल एंड आरना, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आज? ऐसा लग रहा है मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, आप लोग मैम से बात नहीं करोगे? कैसा लगता है ईसीसी? बहुत अच्छा। मेरे अच्छा, को बहुत अच्छा। इजी रहता है कि इतना अच्छा लगता है, और मेरे को न्यू थिंग्स लर्न करने को मिलती हैं जो मेरे को पता नहीं था, जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन इन्फॉर्मेशन मेरे को पता नहीं था। जब मैं ईसीसी ज्वाइन हुआ तब मेरे को पता चला ये क्या होती है, इनका यूज क्या होता है। यस, और मेरे को भी बहुत खुशी होती है अविरल, आप जैसे सुपर एक्टिव बच्चों के साथ, क्योंकि जब मैं आप लोगों को थिंकिंग जॉब देती हूँ तो आप लोग बहुत न्यू क्रिएटिविटी लेकर आते हो। यस और नो? तो हमको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अविरल, स्कूल में क्या होता है, आपको टास्क मिल जाता है और आपको करना है, यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी निकालते हो। यस और नो? यस। तो वो चीज को जरूर कंटिन्यू रखना, ठीक है? ओके। सो चलो, मीट यू इन टूडेज क्लास एट 3:30, है ना? ओके।
तो चलो Okay. बाय बाय या बाय बाय थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल व्यूअर्स। ये इंटरव्यू हम स्पेशल बच्चों के साथ इसीलिए रहते हैं, पेरेंट्स के साथ, कि आप लोग ये देखिए कि बच्चों में क्या चेंज आ रहा है, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, और एक ही मिशन है कि अपने जो देश के फ्यूचर है, हमारे बच्चे, उनको सही ट्रैक में एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है। और ये पेरेंट्स तो हमारा साथ दे ही रहे हैं, खुद एक्टिवली काम कर रहे हैं। आप लोग भी जरूर इस चीज का फायदा उठाइए। थैंक यू।